नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ब्लूम टीवी 2 पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी अनोखी और प्रेरणादायक कहानी, एक छोटा लड़का और बीरबल। यह सिर्फ कहानी नहीं बल्कि मासूम जिज्ञासा और गहरी समझ का अद्भुत संगम है। कैसे एक नन्हा बच्चा अकबर के दरबार में पहुंचकर बीरबल से सवाल पूछता है और कैसे उसकी मासूमियत पूरे दरबार को हैरान कर देती है, यही जानेंगे इस खास कथा में। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं ये अद्भुत और मौलिक कहानी, केवल और केवल ब्लूम टीवी 2 पर। दिल्ली की गलियों में एक छोटा सा लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। उसकी उम्र लगभग 10 साल थी। उसके पिता एक साधारण बढ़ई थे और माँ घर का काम करती थी। परिवार छोटा था लेकिन बहुत संस्कारी और ईमानदार। अर्जुन बचपन से ही बाकी बच्चों से अलग था। जब बाकी बच्चे गली में कंचे और गिल्ली डंडा खेलते थे, अर्जुन कहीं बैठा आसमान में तारे गिनता था या अपने दादा से कहानियाँ सुनता था। उसके मन में हमेशा अजीब अजीब सवाल उठते थे। आसमान इतना ऊंचा क्यों है? पक्षी बिना थके कैसे उड़ते हैं? इंसान की असली ताकत क्या है? उसकी माँ कहती है, अरे बेटा, इतना क्यों सोचता है? भगवान ने तुझे बचपन दिया है, खेल ले, कूद ले। लेकिन अर्जुन के मन में एक अलग ही थी, एक अलग आग ही थी। वह बचपन से अकबर और बीरबल की कहानियाँ सुनता आया था। उसे लगता था, अगर मैं एक बार बीरबल जी से मिल पाऊँ तो मुझे जीवन के सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। एक रात अर्जुन ने सपना देखा। सपने में वह अकबर के दरबार में खड़ा है। चारों ओर दरबारी बैठे हैं, बीच में अकबर बादशाह और उसके दाईं ओर बीरबल। बीरबल ने अर्जुन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बालक, तू कौन है? अर्जुन ने हाथ जोड़कर कहा, मेरा नाम अर्जुन है। मैं जानना चाहता हूं कि इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है। बीरबल ने गहरी आवाज में उत्तर दिया, बालक, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान, उसकी समझदारी है। धन, दौलत, ताकत, सेना, सब क्षण भंगुर है, लेकिन जो समझदार है वही हर मुश्किल से निकल जाता है। अर्जुन सपना देखकर चौंक पड़ा। सुबह होते ही उसने ठान लिया कि चाहे कितनी भी कठिनाई क्यों ना आए, वह बीरबल से मिलकर सच में यही सवाल पूछेगा। अर्जुन ने अपनी माँ से कहा, अम्मा, मैं बीरबल जी से मिलने जा रहा हूँ। माँ पहले तो डर गई। पगले, सम्राट अकबर का दरबार कोई खेलने की जगह है क्या? वहाँ बड़े बड़े रईस और मंत्री जाते हैं, तू कैसा जाएगा? अर्जुन ने दृढ़ निश्चय से कहा, अम्मा, मैं छोटा जरूर हूँ पर मेरा सवाल बड़ा है। मुझे बीरबल जी से मिलना ही है। माँ ने आशीर्वाद दिया और कहा, बोली, जा बेटा, भगवान तेरा साथ देगा। अर्जुन नंगे पांव चल पड़ा। रास्ते में उसने कई लोगों से पूछा कि लाल किला कहाँ है। लोग उसकी मासूमियत देखकर हंसते भी और दुआएं भी देते। कई दिनों की थकान भरी यात्रा के बाद अर्जुन अकबर के दरबार तक पहुंच गया। लाल किला दूर से देखकर ही उसकी आंखें चमक उठी। ऊंची ऊंची दीवारें, बड़े बड़े दरवाजे और सैनिकों की चौकसी देखकर उसका मन कांप उठा। पहरेदार ने उसे रोका, अरे छोटे, यहाँ क्या करने आया है? अर्जुन, वो मुझे बीरबल जी से मिलना है, मेरे पास एक सवाल है। पहरेदार हंसने लगे, बच्चे, यह दरबार है, कोई खेलने का मैदान नहीं। लेकिन अर्जुन के चेहरे की गंभीरता देखकर एक सैनिक ने कहा, ठीक है, इसे अंदर ले जाओ, देखते हैं बच्चा क्या चाहता है। अकबर का दरबार सजा हुआ था। सोने चांदी की कारीगरी, ऊंचे सिंहासन पर अकबर और उनके दाईं ओर बुद्धिमान बीरबल बैठे थे। अकबर ने अर्जुन को देखकर कहा, यह बच्चा कौन है और हमारे दरबार में क्यों आया है? सैनिक ने झुककर कहा, जहां पनाह, यह बच्चा कहता है कि इसे बीरबल जी से मिलना है। अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बीरबल, देखो तो यह नन्हा तुमसे क्या चाहता है। बीरबल ने अर्जुन को पास बुलाया और प्यार से पूछा, बोलो बेटा, तुम्हारा नाम क्या है?
अर्जुन ने कहा, मेरा नाम अर्जुन है। उसने निडर होकर कहा, और मैं आपसे एक सवाल पूछने आया हूँ। बीरबल ने कहा, ठीक है बेटा, पूछो। अर्जुन ने वही सवाल किया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? पूरा दरबार शांत हो गया। सबको हैरानी थी कि इतना छोटा बच्चा इतना गहरा सवाल पूछ रहा है। बीरबल ने जवाब दिया, इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ज्ञान और उसकी समझदारी है। ताकतवर राजा भी हार सकता है, अमीर भी गरीब हो सकता है, लेकिन बुद्धि वाला हर परिस्थिति में रास्ता निकाल लेता है। अकबर ने सिर हिलाकर कहा, वाह बीरबल, और वहाँ इस बच्चे की सोच, सचमुच ये छोटा होकर भी बड़ा सवाल पूछ रहा है। अब अर्जुन रोज दरबार आने लगा। हर बार मैं नया सवाल पूछता, सच और झूठ में फ़र्क कैसे करें, सबसे बड़ा धन कौन सा है, दोस्त और दुश्मन की पहचान कैसे हो, मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है। बीरबल हर बार सरल और गहरे उत्तर देते। सच और झूठ में फ़र्क मन की शांति से पता चलता है। सबसे बड़ा धन संतोष है। सच्चा दोस्त वही है जो कठिनाई में भी साथ खड़ा हो। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अहंकार है। कुछ दरबारी अर्जुन को पसंद नहीं करते थे। वे सोचते, हम वर्षों से दरबार में हैं, लेकिन आजकल ये छोटा लड़का और बीरबल ही चर्चा में रहते हैं। उन्होंने अकबर के कान भरे, जहाँ पना ये बच्चा दरबार की मर्यादा भंग करता है। ये खेल खेल में आपके सामने सवाल पूछता है। अकबर ने गंभीर होकर कहा, नहीं, यह बच्चा दरबार का मान बढ़ाता है। कभी कभी बच्चों की मासूमियत बड़ों से भी बड़ी बुद्धि दिखाती है। एक दिन अकबर ने बीरबल से कहा, बीरबल, क्यों न इस छोटे लड़के की परीक्षा ली जाए। अगर ये सचमुच समझदार है तो दरबार का आदर बना रहेगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, जहाँ पना, ठीक है, कल मैं इसकी परीक्षा लूँगा। अगले दिन बीरबल ने अर्जुन से कहा, बेटा मुझे बताओ, ऐसी कौन सी चीज़ है जो बढ़ती भी है और घटती भी है। लेकिन जिसे कोई छू नहीं सकता। पूरा दरबार उसकी ओर देखने लगा। अर्जुन ने कुछ देर सोचा और उत्तर दिया, वह समय है। समय बढ़ता भी है और घटता भी है। जो बीत गया लौट कर नहीं आता, और जो आने वाला है वह किसी से रुकता नहीं। दरबार तालियों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, शाबाश, इतना छोटा होकर इतना गहरा उत्तर दिया है। इसके बाद अर्जुन बीरबल का छोटा शिष्य बन गया। बीरबल उसे रोज नई नई बातें सिखाते। सुनना सीखो, बोलने से ज़्यादा ताकतवर होता है। लालच मनुष्य को अंधा बना देता है। धैर्य ही सबसे बड़ा अस्त्र है। अर्जुन इन बातों को अपनी कॉपी में लिखता और गांव के बच्चों को सुनाता। धीरे धीरे पूरा होकर पूरा नगर उसे बीरबल का छोटा शिष्य कहने लगा। कई साल बाद जब अर्जुन बड़ा हुआ तो वह नगर का एक बुद्धिमान और न्यायप्रिय युवक बना। लोग अपनी समस्याएं लेकर उसके पास आते और वह उन सबको न्याय देता। उसकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। एक दिन बीरबल ने उससे कहा, अर्जुन, अब तू बड़ा हो गया है। याद रख, ज्ञान का सही उपयोग तभी है जब तू उसे दूसरों के हित में लगाए। अर्जुन ने प्रण किया कि वह जीवन भर ईमानदारी और ज्ञान का पालन करेगा। दोस्तों, ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सवाल पूछना कभी गलत नहीं है। ज्ञान ही सबसे बड़ा धन है। मासूमियत और जिज्ञासा इंसान को महान बनाती है। दोस्तों, कैसी लगी आपको ये प्रेरणादायक कहानी, एक छोटा लड़का और बीरबल। हमें पूरा यकीन है कि इस कहानी ने आपको सोचने पर मजबूर कर दिया होगा कि असली ताकत धन दौलत में नहीं बल्कि ज्ञान और समझदारी में होती है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और हाँ, ब्लूम टीवी 2 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि यहाँ आपको मिलती हैं हर दिन नई नई मौलिक और दिल को छू लेने वाली कहानियाँ।
तो जुड़िए हमारे साथ और पाते रहिए ऐसी ही अनोखी कहानियों का खजाना।